Good morning, students. I am Vinod Kumar Verma. I am an English teacher. Today, we are going to read a very beautiful poem which I have taken from the book Flamingo. The name of the poem is My Mother 866, written by Kamla Das. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं. ये पोएम का नाम जो है My Mother 866 है. बहुत ही अच्छा कविता है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है. तो कविता पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पोएम पढ़ने से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानते हैं. तो चलिए देखते हैं कि ऑथर के बारे में क्या है. कमला दास 1934 to 2009 was born in मालबार केरला. कहता है कमला दास का जन्म जो है 1934 ईस्वी और मृत्यु 2009 ईस्वी में. कहाँ हुआ? मालबार केरला में. देखिए इसमें डेट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट बता देते हैं कि कमला दास का जो जन्म है वो आपका 31 मार्च 1934 ईस्वी को और मृत्यु इनकी 31 मई 2009 ईस्वी को हुई थी. ये कोइंसिडेंस है कि दोनों तारीख इनका जो है 31 ही रहा. तो चलिए आगे देखते हैं. सी इज रिकॉग्नाइज्ड इज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स. ये जो है इंडिया के फॉरमोस्ट यानी कि जो अग्रीम पोएट्स हैं, फेमस पोएट्स हैं, प्रसिद्ध, उन पोएट्स में इनका भी नाम आता है. ये भी उन्हीं में से एक है. हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी. उनके वर्क्स जो हैं यानी कृति वो उनके ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल उनके लिए फेमस है. यानी कि वास्तविकता, असलियत जो है, और वर्सेटिलिटी यानी चंचलता, इसको कह सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा, एंड इंडिजिनस फ्लेवर देसी स्वाद के लिए फेमस है. यानी कह सकते हो कि आप इन्हें जो है देश के बारे में, अपने देश के बारे में, यहाँ की धरती और यहाँ की समाज, यहाँ की सोसाइटी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है. अपने पोएट्री में इन्होंने जो है देश के बारे में ज्यादा वर्णन किया. देखिए आगे क्या करता है. कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी. क्या कहते हैं कि कमला दास जो है इन्होंने इंग्लिश और मलयालम में बहुत सारे नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज लिखा है. उसके बाद क्या है, ये इनका जो है लिखा गया है माधवी कुट्टी, इनके नाम से लिखा गया है. Some of her works in English include the novel Alphabet. देखिए इनके कुछ वर्क्स हैं, उनमें से जो फेमस है ये अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977 इनका एक नॉवेल था. 1977 में आया था अल्फाबेट ऑफ लस्ट. ये बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध नॉवेल है. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन. पद्मावती द हैरलॉट इसका नाम है. एंड अदर स्टोरीज 1992 में पब्लिश हुआ था, आया था. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री. ये 5 पोएट्री के किताब के अतिरिक्त आए थे. यानी कि इनके जो 5 पोएट्री के बुक थे वो बहुत ही फेमस थे. शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस इन लिरिकल इडियम्स. कहता है कि वो एक सेंसिटिव राइटर यानी कि संवेदनशील राइटर थी, जिन्होंने मानव के जो कॉम्प्लेक्स सटलिटीज यानी सूक्ष्म जो संबंध है, रिलेशनशिप, मानव के जो रिलेशनशिप है उनको दिखाया गया है. और वो कैसे दिखाया गया है? लिरिकल इडियम्स में. यानी कि आप कह सकते हो लिरिकल मीन्स म्यूजिकल, संगीतात्मक रूप में, मुहावरे के रूप में. माई मदर 866 इज एन एग्जाम्पल. देखिए माई मदर 866 जो है इसी का एक यानी कि लिरिकल इडियम्स का ही एग्जाम्पल है, जो कि उन्होंने इस हिसाब से लिखा है. एजिंग देखिए थोड़ा इसमें है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जान लीजिए. देखिए एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. कहता है कि एजिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस होता है. एजिंग मीन्स ग्रोइंग ओल्ड यानी बुढ़ापा. बुढ़ापा जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी वो सबके साथ आएगा, नेचुरल है, खुद ब खुद वो आएगा ही, आप चाहें या ना चाहें वो आएगा ही. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो elderly parents है यानी कि हमारे बूढ़े माता पिता वो हमसे
क्या अपेक्षाएं करते हैं। चलिए हम अब वर्ड पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कहता है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was age old age. She looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her when pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was a smile and a smile and a smile. तो ये पोएम था। पोएम एक बार बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसको लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। पहले देखिए एक आया डॉज, ये है डॉज। आप डॉज मीन्स आप लिख सकते हो स्लीप लाइटली, स्लीप लाइटली, स्लीप लाइटली। इसको आप हिंदी में कह सकते हो ऊँघना, यानी कि हल्का सोना उसे कहते हैं। जब कोई गाड़ी में कहीं सफर कर रहा होता है तो क्या करते हैं, देखते हैं कभी सफर करते करते वो सीट पे सो जाते हैं, हल्का सा कभी झपकी लेना, तो वो उसी को कहते हैं डॉस। अगला मीनिंग है आप एसन कह सकते हो, एसन मीन्स होता है पैर, पैर मीन्स पीला, आप हिंदी लिख लीजिएगा पीला, या इसको राख के समान कह सकते हैं एसन। एक है कॉप्स, CORPSE कॉप्स, आप कॉप्स कह लीजिए। कॉप्स को आप बोलिए डेड बॉडी, डेड बॉडी। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी होता है, लाश कहिए या शव कहिए या मृत शरीर कहिए, सब है। अगला मीनिंग है आपका स्प्रिंटिंग, SPRINTING लिखिए, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट यानी कि तेज भागते हुए, इसको लिख दीजिए तेज भागते हुए। एक है मेरी, मेरी, मेरी मीन्स क्या होता है, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश। इसका हिंदी आप क्या लिखेंगे, अति प्रसन्न। एक स्पिलिंग है SPILLING, स्पिलिंग। स्पिलिंग मीन्स क्या होता है, स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट, कमिंग आउट यानी कि इसको आप कह सकते हो बाहर निकलते हुए, कमिंग आउट। तो चलिए ये कुछ एक और लिख देते हैं। इसमें आपका एक वर्ड वैन है, वैन, वैन मीन्स होता है कलरलेस, कलरलेस। आप इसे फीका कह सकते हैं, रंगहीन कह सकते हैं, दोनों। तो चलिए अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि पोएम में क्या है हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कहता है कि पिछले शुक्रवार को जब मैं अपनी माँ के घर से ड्राइव करके कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तो मेरी माँ बगल में बैठी हुई थी। आई सॉ माई मदर्स बिसाइड मी, मैंने क्या देखा कि मेरी माँ जो है बगल में बैठी हुई है। डॉज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन that she was age old age. She looked but soon put that thought away. क्या कहा कि जब मैं जा रही थी एयरपोर्ट की ओर तो मेरी माँ भी बगल में बैठी हुई थी। मैंने देखा कि वो जो है एकदम अपने मुंह को खोली हुई थी और डेड बॉडी के समान दिख रही थी, लाश के समान दिख रही थी। तो उसे जो है एक यानी कवित्री को दर्द महसूस होता है, पीड़ा होता है, पीड़ा होती है उसको। एक पुराना जो ओल्ड फैमिलियर है जिसको वो बचपन से जानते आ रही है, क्या है वो देखिए, कहती है that she was age old age, she looked कि वो उतनी ही बूढ़ी है, उतनी ही पुरानी है जितना वो दिखती है, मीन्स 66 years। यानी वो सोचती है कि काश मेरी माँ अभी बूढ़ी नहीं होती, काश में मुझे छोड़ के ये नहीं जाती। उसको ये बात पता चल रहा है कि अब मेरी माँ जो है कुछ दिन में हमें छोड़ के चल बसेगी, इसलिए उसे ये दर्द महसूस होता है। एंड
इस थॉट को वो भुलाने के लिए क्या करती है, अब वो गाड़ी से बाहर झांक के देखती है, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट इट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। वो क्या करती है, अब जो दुख दर्द हो रहा है माँ को देखकर, उस दुख दर्द को भुलाने के लिए वो खिड़की से बाहर झांकती है और तेजी से भागते हुए पेड़ों की ओर देखती है और अपने ध्यान को भटकाती है। द मेरी चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्या दिखाई देता है बाहर में कि जो प्रसन्नचित्त बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब सिक्योरिटी चेक होता है तो क्या होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़े होके वो क्या करती है, आई लुक्ड अगेन एट हर, कि वो मैंने अपने माँ की ओर फिर से दोबारा देखा, अपनी माँ की ओर। वैन पेल किस तरह दिखाई दिया कि वो पीला दिखाई दे रही थी, एकदम वैन कलरलेस दिखाई दे रही थी, डेड बॉडी के समान दिखाई दे रही थी। इज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एग, और फिर से वो मुझे पुराना डर, बचपन का डर जो था वो पुनः वापस याद आ जाता है कि मेरी माँ जो है मुझसे बिछड़ जाएगी। ये सोच उसके दिमाग में घर कर गया, वो हमेशा इसी चीज के बारे में सोचते रहती है। उसके बाद क्या करती है वो कि बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, कि मैंने जो कहा कि एक ही सेंटेंस उसने कहा कि मैं आपसे शीघ्र मिलूंगी। क्यों ऐसा इसलिए कर रही है, अपनी माँ को दिलासा दे रही है, सांत्वना दे रही है ताकि वो दर्द महसूस ना करे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो मैंने किया यानी कि सिर्फ मैंने मुस्कुराया ताकि मेरी माँ को ये बात पता ना चले कि मेरी बेटी जो है वो दुखी है, एक्चुअली जो है वो दुखी है। दैट मीन्स द पोएट डजंट वांट टू शो हर सैडनेस, एक्चुअली शी इज सैड विदिन, अंदर से वो दुखी है लेकिन वो अपने दुख को जाहिर नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ को ये दिखाना नहीं चाहती है कि मेरी बेटी दुखी है। अगर ऐसा पता चल जाएगी तो फिर क्या होगा कि वो, यानी हो सकता है कि समय से पहले वो चल बसेगी, इसलिए वो नहीं दिखाना चाहती है। तो ये आज का पॉइंट था। That's all for today. See you in the next video. Thank you.